अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh और आदाब, शुक्रिया सबको आने के लिए। दोबारा मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि हम आम ज़िंदगी में ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सब देखते हैं, तो इनको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी बहुत सारे लोग तकलीफ में देखते हैं कि कभी ये वर्ड कहाँ आएगा, ये वर्ब कहाँ आएगा, ये नाउन कहाँ आएगा, ये चीज़ कहाँ मिलेगी हमें, इस तरह बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में होती है। तो इन तमाम सवालों को रख के हम आज एक सवाल बनाते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। और क्या है वो सवाल, क्या है, हाउ टू यूज़ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि इसमें बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं और बहुत सारे क्या अब्रिविएशंस एंड सिंबल्स होते हैं, है ना। तो उनको हम ऐसे कहीं समझ सकते हैं। एक और एक बात कि हम आम तौर पे लोग जब बात करते हैं तो ऑक्सफोर्ड के हिसाब से, यानी इंग्लिश ऑक्सफोर्ड इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं तो ऑक्सफोर्ड की हमें याद आती है। तो ये ऑक्सफोर्ड इतना फेमस क्यों है? इतना फेमस इसीलिए है क्योंकि ऑक्सफोर्ड वन ऑफ द बेस्ट है और वर्ल्ड फेमस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। और ये दुनिया में जो भी चीज़ें हम मानते हैं तो ऑक्सफोर्ड का ही माना जाता है वर्ड। और इसमें बहुत सारे तरीके हैं ढूंढने के। एक, अल्फ़ाबेट के हिसाब से जाना। हमें अभी समझ लो हमें प्ले देखना है, एक ऑक्सफोर्ड में हमें प्ले देखना है, तो पहले हमें पी देखना है कि पी वर्ड कहाँ, पी अल्फ़ाबेट कहाँ आता है। उसके बाद कौन सा आता है, यल आता है। उसके बाद यल आता है तो पी एल हो गया। फिर उसके बाद ये आता है, उसके बाद वही आता है। तो इसी हिसाब से जाना, यानी पी के बाद आता है एक बी, बी नहीं है वहाँ पे, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी है, चाई, जे, के, यल है। तो पी के बाद यल देखना, उसके बाद यल के बाद ये है तो ये देखना। इस तरह यानी नॉर्मली जो हम ऑक्सफोर्ड के हिसाब से डिक्शनरी सब देखते हैं वैसे देखना। अल्फ़ाबेट के हिसाब से हम देखेंगे तो हमें वर्ड आसानी से मिल जाएगा। और इसमें ऑक्सफोर्ड में बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं जिनको हमें जानना पहचाना बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक है, उसमें जो अब्रिविएशंस एंड सिंबल्स है। अब्रिविएशन जैसे मतलब ये आप सभी को मालूम होगा, ए डी जे, ए डी जे, ए डी बी, है ना, ऐसे आते हैं अब्रिविएशंस। तो इसका मतलब क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये है एडजेक्टिव का शॉर्ट फॉर्म है एडीजे, एडवर्ब का शॉर्ट फॉर्म है एडीबी। इस तरह बहुत सारे तरीके हैं वहाँ पे ढूंढने पहचानने के हमें वर्ड के बारे में। और कभी आपको एक ही वर्ड को दो बार लिखे नजर आएगा आपको, जैसे कि मतलब ये जो ये टिप 1, टिप 2, आपको शायद अब देखे होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों का माना अलग अलग हो सकता है, इन दोनों का इस्तेमाल भी अलग अलग होता है। तो इसीलिए ये जो पहला वाला वर्ड है उसको हम अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उसी तरह दूसरा जो टिप है उसको हम अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह एक तरीका हो गया। उसके बाद जो हम बात कर रहे थे ये जो एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी हमारा जो अब्रिविएशंस है उसके बारे में, तो उसमें एक और आता है कि हम जो भी वर्ड देखते हैं, जैसे समझ लो ये वाक देखते हैं तो उसके आगे लिखा रहता है WV। तो इसका ये मतलब क्या है, V का मतलब है वर्ब, है ना, V का मतलब वर्ब। और अगर उसके आगे ऐसे ये लिखा हुआ है तो उसका मतलब है नाउन। क्या है, नाउन। तो इसी तरह और एक भी आता है, ये जो है ना वाक, अगर ये वर्ब है तो उसके आगे आएगा P बोल के, और V मतलब वाक। उसके बाद आता है PP, उसका भी आता है वाक। ये आपको मालूम होगा, P फॉर्म, PP फॉर्म। P फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म, P फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो अक्सर ऐसे देखने को मिलेगा आपको, ऐसे P फॉर्म और PP फॉर्म। जो भी वर्ड होगा, जो भी वर्ड, वर्ड मतलब वर्ब, जो भी वर्ब होगा उसका जरूर क्या होगा, ये P फॉर्म और PP फॉर्म जरूर होगा और उसके आगे वो लिखा भी रहेगा। उस हिसाब से हम उस लफ्ज़ को पढ़ सकते हैं और उसका जो P फॉर्म और P फॉर्म है हम आसानी से जान सकते हैं। और एक बात है, जो ये वर्ब आता है उसके बाद और एक चीज़ आती है, वो है VT। ये आप शायद नहीं ध्यान दिए होंगे, ऑक्सफोर्ड में VT आता है। इसका मतलब आता है वर्ब ट्रांसिटिव। अगर आप मेरे पहले क्लास वाला सुने हैं तो आपको वर्ब ट्रांसिटिव मालूम होगा क्या चीज़ें बोल के, और वर्ब इंट्रांसिटिव क्या है हम पहले बता चुके हैं।
तो उस हिसाब से अभी फिर बता देंगे वर्ब ट्रांसिटिव माना क्या है। वो एक ऐसा फेल जिसका मफूल हो, है ना, एक ऐसा फेल जिसका मफूल हो, जिसका फेल मफूल तक पहुंच सके। जैसे कि मारना, मैंने इसको सलमान को मारा, तो सलमान यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मारने वाला कौन, मैं सब्जेक्ट, और वर्ब क्या है, मारना, बीट। आई एम बीटिंग सलमान, मैं सलमान को मार रहा हूँ। तो ये जो बीट है, बीट वो क्या है, वो ट्रांसिटिव है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव की तरफ पहुंचने का एक जरिया है। अगर हम इसको वाक बोलेंगे तो वाक वो ट्रांसिटिव नहीं है, क्योंकि वाक का कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता वहां पे, है ना। तो इसीलिए बीट भी माना वो ट्रांसिटिव। ये हो गया। तो आपको एक शॉर्ट मिल गया होगा कि वर्ब के सामने क्या होगा, एक ऐसे होगा। जैसे समझ लो अगर प्रे के बारे में बोले हम, प्रे ये नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, क्योंकि प्रे माना दुआ मांगना, दुआ करता है, ये दो माना भी आ सकता है। तो ये वर्ब क्या होगा, पी होगा, उसके बाद क्या होगा, पी फॉर्म, है ना। अगर वो वर्ब ट्रांसिटिव है तो उसके आगे ही लिख के आएगा वी टी, वर्ब ट्रांसिटिव इसे लिख के आएगा। उसके बाद हम सिंबल्स के बारे में जाएंगे। ऐसे बहुत सारे जो क्या ऑब्जर्वेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनमें से मतलब आपको बस चुनिंदा बस लिख के दिखाया हूँ कि किस तरह हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सिंबल्स, ये ऑब्जर्वेशंस हो गए। उसके बाद सिंबल्स आते हैं, ये आप आमतौर पे आप इस्तेमाल करते हैं राइटिंग में और चैटिंग में वगैरह आप इस्तेमाल करते होंगे। जैसे कि ये जो है, ये जो एंड है हम लोग ऐसे जो लिखते हैं, और एंड समझ लो उसका एंड, ये भी आता है ऑक्सफोर्ड में। और इसी तरह जो ये भी आता है। तो ये हो गए सिंबल्स। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स आते हैं हमारे ऑक्सफोर्ड में, जिनको हम समझना भी जरूरी है अगर कोई लफ्ज़ हमें पढ़ना है तो। उसके बाद आता है सिनॉप्सिस के यस वो यस आगे, यस वो यस मतलब अभी प्रे का ही एक सिनॉप्सिस मतलब प्रे माना दुआ करना, तो उसका दूसरा आता है कोई और चीज़, है ना। उसी के मुतरादिफ जो भी लफ्ज़ हैं वो आएंगे, उसके आगे क्या आएगा, सिनॉप्सिस, यस वो यस का माना। फिर उसके बाद आता है ये, और उसमें आता है ये सी डाल के ऐसा एक गोल डायग्राम, आर डाल के ऐसा गोल डायग्राम, ये आप लोग अक्सर देखे भी होंगे। तो ये सी का मतलब है कॉपी राइट, और आर का मतलब है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ये सी और आर का ये सिंबल्स हो गए। और एक भी चीज़ आती है वो आपको ध्यान देना होता है। ये जो ऑक्सफोर्ड है ये ब्रिटेन का है, ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन से लिखा हुआ आता है। इसका जो प्रिंटिंग वगैरह है, इसका जो भी लफ्ज़ आते हैं वो अक्सर ब्रिटेन होते हैं। तो इसीलिए इसमें कभी क्या होगा, यूएस का होगा, यानी अमेरिका का। जैसे आप लोग अगर ऑक्सफोर्ड में सर्च करेंगे तो आपके जो यहाँ की जो किताब वगैरह आती है उसको अगर देखेंगे तो आपको कलर का स्पेलिंग ये आएगा, CLOUR, कलर। ये हो गया हमारा ब्रिटेन का। हाँ, तो एक कलर को ही अगर हम दूसरी तरह से लिखेंगे COLOR, ये हो गया यूएस का। तो ये यूएस वाला है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो उनमें कलर ऐसे लिखते हैं, लेकिन ब्रिटेन में कलर COLOUR ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लफ्ज़ होंगे जिनको माना एक ही होगा मगर उनका लिखने का अंदाज अलग होगा। जैसे कि अमेरिका में क्या होता है, जैसे लोग बोलते हैं वैसे उनका अल्फाज भी लिखा जाता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, बल्कि जो अल्फाज हैं उनको बोलते वक्त भी अलग होंगे, लिखते वक्त भी अलग होंगे। जैसे मतलब कलर, एक्चुअली कलर बोलेंगे, कलर, है ना। तो लेकिन वो क्या पढ़ते हैं, कलर पढ़ते हैं, और इसको क्या पढ़ते हैं, कलर पढ़ते हैं। तो दोनों एक ही हो गया, लेकिन माना एक ही है, बस लिखावट में दोनों अलग अलग है, ब्रिटेन का एक यूएस का है। और आप लोग समझते होंगे कि हमें बस ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अगर ज़्यादा ऑक्सफोर्ड पढ़ने वाले हैं, ऑक्सफोर्ड को ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले इंसान हैं, तो आपको ये बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। और बस इतना ही, कल मिलते हैं। शुक्रिया, तब तक शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।